हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लोग उस पुलिस की गाड़ी के सामने आके खड़े हो जाते हैं जिसमें राजू आप्टे को ले जाया जा रहा था मेडिकल टेस्ट के लिए। और उनने बंदूक लेके उसके सामने आ गए थे उस गाड़ी को रोक के। फिर वो जो दो लोग आए होते हैं मास्क पहन के, वो राजू आप्टे को वो उस गाड़ी में से भगा कर लेके चले जाते हैं। एंड देन जो लेके जा रहा होता है मेडिकल टेस्ट राजू को, वो इंस्पेक्टर को कॉल करके बोलता है कि यहाँ पे दो लोग आए थे मास्क पहन के, उन्होंने राजू आप्टे को यहाँ से लेके चले गए हमारे पास से। तो इंस्पेक्टर बहुत गुस्सा हो जाता है कि आप लोग इतनी लापरवाही से कैसे रह सकते हो, ये वो उसको बोलता है। एंड देन वो बोलता है हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग उसे लेकर ही चले गए। एंड देन उसको किसी बंद कमरे में ला के रख देते हैं और उसके हाथ पाँव बांध के चेयर में बैठा देते हैं। एंड वो पूछता है कि तू कौन है, मतलब कि फेस तो मास्क लगाया हुआ है। तो बोलता है कि तू कौन है। एंड देन वो चश्मा निकालता है अपना, उसके जो फेस पे ब्लैक कलर की जो क्लोथ होती है वो निकालता है। एंड देन वो परशुराम होता है और बलराम होता है। तो फिर वो पूछता है कि अब कॉमन मैन परशुराम इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, खुद के केस को वो इन्वेस्टिगेट करेगा। तो फिर वो राजू आप्टे से कहता है कि तू बता कि तेरे को गोली मारने के लिए किसने कहा था, तुझे मनाली किसने भेजा था मुझे मारने के लिए। तो वो कुछ नहीं बोल रहा होता है लेकिन शिव बहुत उसको मारता है, उसको गोली उसके सर पे रखता है बंदूक, और वो कहता है कि तुझे बोलना ही पड़ेगा कि तुझे मेरे को मारने की सुपारी किसने दी थी। तो वो कहता है कि गब्बर, वो गब्बर का पूरा नाम बोलता है, सॉरी गाइस आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। तो वो गब्बर का पूरा नाम बोल के बोलता है कि इसने बोला था। तो इन लोग तो साइबर क्राइम से, मतलब कि वो क्राइम डिपार्टमेंट से ही है, तो उसको पता है कि गब्बर कौन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शालिनी अपनी माँ को एक्सप्लेन कर रही होती है कि मेरा यकीन कीजिए कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे कोई रिंग सेरेमनी भी होने वाली है। मैं तो वहाँ सिर्फ डांस करने के लिए गई थी, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरने के लिए मैं वहाँ गई थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वहाँ पे अगर मैं नाचूँगी तो मुझे 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, पूरे के पूरे 4 लाख रुपए देंगे, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी डांस करने के लिए। वरना मेरा कोई इरादा नहीं था वहाँ पे विक्की शर्मा से वो सगाई करने का। मैं सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए वहाँ पर गई थी। बट उसकी काकी बोलती है कि अब हम तेरा ये झूठ भी मतलब सह ले, तेरा ये झूठ को भी सच मान ले हम। तुम नाटक कर सकती हो पूरी दुनिया के सामने, लेकिन हमारे सामने तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम अपने पति के मरने के बाद ये सब आशिकी लड़ा रही हो, तुम रिंग सेरेमनी कर रही हो, एंड देन तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ़ है। लेकिन फिर भी शालिनी अपनी माँ के पैरों पे गिरकर गिड़गिड़ाकर उनसे बोलती है कि माँ मेरा यकीन कीजिए, आप तो मेरी माँ हैं, आपको मेरा भरोसा करना पड़ेगा माँ। बट फिर उसकी माँ एकदम साइलेंट ही रहती है, वो गुस्से से पूरा लाल रहता है उसका फेस। एंड उसकी बहन आके उसको खड़ा करती है एंड वो बोलती है कि कल का केस आप ही जीतोगे दीदी, आप बिल्कुल हौसला मत हारिए, आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, नंदिनी दीदी आपको बिल्कुल ये केस जितवा कर ही रहेगी। एंड तभी वहाँ पे देखते हैं हम कि विक्की शर्मा आता है और वो कहता है कोई भी मेरे प्यार को कुछ नहीं बोलेगा, कोई उसकी कोई बेइज्जती नहीं करेगा। तब शालिनी को बहुत गुस्सा आता है, वो जाती है उसके पास और वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम क्यों सबके सामने मेरा मजाक बना के रख दियो। वैसे ही मेरे पे कोई भरोसा नहीं कर रहा, लेकिन तुम बार बार आकर तुम मेरी फैमिली से मिलकर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम क्यों इतना एक शादीशुदा औरत पे जो 2 बच्चों की माँ है उस पर इतना जुल्म करके तुम्हें चैन नहीं आता। उसकी काकी बोलती है कि इसमें क्या है, इसके लिए गिफ्ट्स लेके आ रहा है, इसमें साड़ी है। तो वो बोलता है ये तो तुम्हारे लिए सिर्फ साड़ी है, लेकिन मेरे लिए ये शादी का जोड़ा है, शालिनी ये पहन के ही मुझसे शादी करेगी। तो ये सब सुन के शालिनी की माँ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है एंड उसकी काकी भी वहाँ से निकल जाती है। एंड तभी नंदिनी दीक्षित उसके पास आके कहती है विक्की शर्मा से कि तुमसे मिलकर सिर्फ 2 ही दिन हुए, लेकिन तुम जैसे दिखते हो वैसे बिल्कुल हो ही नहीं, और जो हो वो दिखाना ही नहीं चाहते हो। तुम जो भी कर रहे हो इस सब की सज़ा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। एंड ये कह के वो वहाँ से चली जाती है।
एंड देन विक्की शर्मा से शालिनी पूछती है कि तुम्हें क्या मिल रहा है ये सब करके, तुम क्यों कर रहे हो ये सब, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पहचानती तक नहीं हूँ, मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम ये एंगेजमेंट, ये शादी सब क्यों क्यों बोल रहे हो तुम मेरे फैमिली के सामने ये सब। तो कहता है कि ये सब जो कुछ भी है, लेकिन अब ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने जो केस उस पर फ़ाइल किया है, जो कबीर पे फ़ाइल किया है केस किडनैपिंग का या जो भी है, वो तुम वापस ले लो, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार डालेंगे, सिर्फ इसी वजह से कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। तो वो कहती है कि क्या कह रहे हो आप। एंड देन नेक्स्ट दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शिव उसे बहुत धमकाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि और कौन था, गब्बर ने तो तुम्हें सुपारी दी ही थी, लेकिन तुम्हें किसने, मतलब उसके पीछे कौन है। तो वो कहता है कि सिर्फ गब्बर ही है इसमें, उसने ही हमें फ़ोटो दिया था, उसने ही हमें कहा था उस स्पॉट पे जाने के लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसके पीछे कौन है, उसने ही हमें सुपारी दी थी। एंड देन ये सब सुनने के बाद उन लोग वापस उस होटल में जाते हैं जहाँ पे शालिनी ये लोग रहे होते हैं। तो फिर वो वहाँ जाके उनसे इन्फॉर्मेशन लेता है कि यहाँ पे उस दिन पे, जिस दिन पे इसकी मर्डर का केस हुआ था, उस दिन पे वहाँ पे कोई गुपर नाम से आया था। तो वो कहते हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन किसी को दे नहीं सकते ऐसे रैंडमली, यहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रहा है। बट फिर वो कहता है कि मैं साइबर क्राइम से आया हूँ, लाइक उसका जो डिपार्टमेंट है वो उसने बोला। तो फिर उसने अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाई और वो उसे इन्फॉर्मेशन देने लगा था, हाँ ये था उस दिन पे, इतने टाइम का जो चेक इन चेकआउट है वो सब उसने उसे बताया। तब तक उसके पास जो एक और रिसेप्शनिस्ट होती है वहाँ की, वो पीछे से जाके कॉल करती है इंस्पेक्टर को, और वो बोलती है कि यहाँ पे उस केस के सिलसिले में कोई हमसे पूछताछ करने आया है। तब तक पुलिस वहाँ आता है और फिर शिव और बलराम गब्बर का आधार कार्ड लेकर, वो शिव बोलता है कि इसमें इंफॉर्मेशन सब तो सही ही है। एंड देन वो लोग वो लेके फिर निकल जाते हैं, और जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर आता है तब तक वो वहाँ से चले गए होते हैं। तो फिर वो बोलता है कि किस तरफ गए वो लोग, तो वो लड़की बताती है कि वो उसी तरफ गए। एंड देन पुलिस वहाँ जाता है और वहाँ पे बलराम रहता है, और वो बलराम से पूछता है कि आप कौन हो, क्यों आए थे। तो वो बोलता है कि मैं साइबर क्राइम से हूँ और मैं ये केस के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। तो वो बोलता है कि क्यों। तो वो बोलता है कि मैं मुंबई का स्पेशलिस्ट, क्राइम स्पेशलिस्ट है वो, इसीलिए वो वहाँ पे ये केस की पूछताछ के लिए आया था, और वो अपना आईडी कार्ड भी पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाता है। एंड देन शिव छुपा हुआ होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उस अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू सब लोग, शिव मर चुका है। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर के सामने नहीं आया और वो छुपके से खड़ा था, और वो कहता है भले ही तुम जितना भी तेज़ निकले, लेकिन अब सबसे ज़्यादा तेज़ मैं हूँ, क्योंकि मैं खुद के केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तब तक उसको एक कॉल आता है और शीतल होती है। तो फिर शीतल कहती है कि मैंने हम दोनों की मेहंदी की रस्म की डेट फिक्स की है, मेरे हाथ में भी उसी दिन मेहंदी रचेगी जिस दिन शालिनी के हाथ में रचेगी। आज के लिए बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।